Welcome to my YouTube channel Robust Education by M इरफान इकबाल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5 यूनिट नंबर 1 मैथमेटिक्स 9th क्लास। आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, दरअसल हम स्टार्ट किया हुआ है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जिसकी जो बाकिया मैट्रिक्स की टाइप्स हैं वही हैं डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इसे हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आज है डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसे उर्दू में हम कहते हैं वत्री कालिब। अब डायगोनल मैट्रिक्स के लिए लाजमी है कि जो मैट्रिक्स हमारे पास होना चाहिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। उसके साथ स्क्वायर मैट्रिक्स होने के साथ साथ हमें इसमें डायगोनल इंट्रीज चाहिए होती हैं, डायगोनल इंट्रीज। अब जैसे कि अगर हम लें, यहाँ पर ए एक मैट्रिसेस है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें 3/3 का मैट्रिक्स है। अब इसकी ये जो इंट्रीज हैं ये वाली 1 2 3, इन इंट्रीज को हम नाम देते हैं डायगोनल इंट्रीज का। अब ये जो डायगोनल इंट्रीज हैं इनमें से कम अज़ कम एक एलिमेंट या एक इंट्रीज ऐसी होनी चाहिए जो कि नॉन ज़ीरो हो। तो इसमें तमाम की तमाम नॉन ज़ीरो हैं, तो ये ए मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिसेस है। तो इसकी तारीफ हम देख लेते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero। एग्जाम्पल इसकी हम ले रहे हैं ए में, तो ये जो इंट्रीज हैं ये वाले इन्हें हम कहते हैं डायगोनल इंट्रीज, जो कि तमाम की तमाम नॉन ज़ीरो हैं। इसके अलावा ये वाली इन्हें हम कहते हैं इंट्रीज़ को नॉन डायगोनल इंट्रीज़, इनको भी नॉन कहते हैं। तो ये तमाम की तमाम ज़ीरो हैं, तो ए हमारे पास एक डायगोनल इंट्रीज़ है, डायगोनल मैट्रिक्स है। इस तरीके से बी को देखें तो इसकी ये इंट्रीज़ बनती हैं डायगोनल इंट्रीज़, जिनमें दो इंट्रीज़ नॉन ज़ीरो हैं और बाकी तमाम ज़ीरो हैं। ये भी एक डायगोनल इंट्रीज़ है। इसी तरीके से एम एम भी एक हमारे पास डायगोनल इंट्रीज़ है। इसी तरीके से एन भी एक डायगोनल इंट्रीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के लिए हमारे पास मैट्रिक्स डायगोनल होनी चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं अगर उसके जो डायगोनल इंट्रीज़ हैं वो सेम हों। जैसे कि हम ए को देखें तो ये एक मैट्रिक्स है जिसकी ये वाली इंट्रीज डायगोनल्स हैं और ये तमाम की तमाम एक जैसी हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं स्केलर मैट्रिक्स का। A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same and नॉन ज़ीरो, और वो होनी भी नॉन ज़ीरो चाहिए हमें। कौन सी एंट्रीज? जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं। इस तरीके से ए ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। इस तरीके से अगर हम बी को देखें, बी में ये इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं ये वाली, जो कि सेम भी हैं और नॉन ज़ीरो भी हैं बी। इसी तरीके से सी एक स्केलर मैट्रिक्स है। अब जनरली तौर पर हम स्केलर मैट्रिक्स को इस तरीके से हम शो करते हैं, यानी कि जो कि ये इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं जो कि सेम हैं। अब यहाँ पर एक शर्त ये है कि यहाँ जो हमारे पास के होना चाहिए वो ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए और वन भी नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा तो ये जो के है ये हमारी बन जाएगी नल मैट्रिक्स बन जाएगी। अगर के हम वन ले लेंगे तो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये वो बन जाएगी। इसीलिए स्केलर में हम के की जगह पर ज़ीरो भी ना हो और वन भी ना हो। उसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर हम इसको देखें तो ये हमारी एक मैट्रिक्स है जिसमें
ये इसको ज़ीरो बनाना है। अब ये एक मैट्रिक्स है जो कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी जो ये वाली एंट्रीज़ हैं वो सब की सब नॉन ज़ीरो हैं। और दूसरी बात ये यहाँ पर है, ये स्केलर भी है, लेकिन इसकी क्योंकि तमाम एंट्रीज़ क्या हैं, वन है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज़ वन हों, तो उस मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम देते हैं। A diagonal मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी, या इसी को हम नाम देते हैं यूनिट मैट्रिक्स का भी नाम देते हैं। इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर वन, इट इज डिनोटेड बाय आई। इसी एग्जांपल इसके हम देख लें तो ये है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसी तरीके से ये है, इसे देखें तो ये इसकी जो एंट्रीज़ हैं वो डायगोनल्स हैं जो कि वन वन है। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसी तरीके से ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका जो ऑर्डर है वो 3/3, इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 1/1। अब इन डेफिनेशन से हमने कुछ नोट किया है। नोट पहला ये है, द स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिसेस। यानी कि जो स्केलर मैट्रिक्स होती है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर आर या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी ये जो फर्स्ट नोट है ये इसका उलट है कि जो हर डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो स्केलर भी नहीं होती और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं होती। उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई द यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो सबसे पहले अगर हम ए को देखें, ए इसकी जो तमाम एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हैं, तो ए इज़ नल मैट्रिक्स, ये एक नल मैट्रिक्स। इसी तरीके से हम अगर बी को देखें तो इसमें सिर्फ एक ही रो है, तो जिसमें एक रो हो उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। तो बी इज़ रो मैट्रिक्स। इसी तरीके से अगर हम सी को देखें तो ये एक काला मैट्रिक्स है। इसी तरीके से एफ भी एक है, वो भी काला मैट्रिक्स है। तो हम ये कह देंगे सी एंड एफ आर द कॉलम मैट्रिसेस। उसके अलावा डी को देखें तो डी एक डायगोनल मैट्रिसेस है और जिसकी जो एंट्रीज हैं वो 1 1 है, तो इसे हम नाम देंगे डी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। डी इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। उसके अलावा ई भी हमारे पास ये एक नल मैट्रिक्स है। ई इज द नल मैट्रिक्स। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.2 का, ये हमने सॉल्व कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इसका 2। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। जो नीचे मैट्रिक्स दी हैं इसकी शनाख्त करनी है। स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस कौन कौन सी हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं जिनमें नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें जो थर्ड है, तो थर्ड एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं। इस तरीके से 4 को देखें तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स के। इसी तरीके से अगर हम इसको देखें 8 को, तो इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, तो ये भी
एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हैं जो 3 हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आर वो मैट्रिसेस होती हैं जिनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल। जैसे हम इस पहले को देखें तो इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरीके से हम बात कर लें 5 की, इसमें 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें, ये हमारे पास एक नल बन सकती है या इसी को हम रेक्टेंगुलर भी कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रो मैट्रिसेस। रो मैट्रिक्स ऐसी रो जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, जैसे कि 6 को देखें तो ये एक रो मैट्रिक्स बन जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है काला मैट्रिक्स। कॉलम में देखें तो ये सेकंड, ये एक काला मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। इसी तरीके से जो नंबर 7 को देखें तो ये भी एक काला मैट्रिक्स है, जिस क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम मौजूद है। इसी तरीके से अब हम बात कर लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तो ये जो नंबर 4 है, ये हमारे पास स्क्वायर भी है और ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, इसके अलावा और कोई नहीं। उसके बाद है नल मैट्रिक्स, और इसका जो नल मैट्रिक्स है, ऐसी मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं जिसकी तमाम एंट्रीज 0 हों, और वो यहाँ हमारे पास 9 है। तो ये इस क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।